ब्राह्मण घर में जन्मी थी, पूर्व में शरीर का उपयोग सही नहीं करा, इस शरीर का उपयोग सही नहीं करा, पर पुरुष को इस शरीर से लोभित करती रही, इसलिए आज जो शरीर मिला वो कौड़ी का शरीर मिल गया। आंखों से अंधी भी हो गई, कौड़ी भी हो गई, और शरीर में इतना भयंकर बदबू मार रहा, शरीर ऐसी गंध दे रहा कि कोई उस भिखारन को भी भीख देने नहीं जा रहा, कोई उस भिक्षुक को भी भिक्षा देने के लिए जाने को तैयार नहीं। कौन भिक्षा देगा? दिन भर निकल गया, शिवरात्रि का दिन, मेला शिवरात्रि का। आपसे भी निवेदन है, आपके छत्तीसगढ़ में, आपके घर के पास, आपके नगर के पास, आपके क्षेत्र में कहीं शिवालय है, शिवरात्रि का दिन है, हम तो एक शिवरात्रि के लिए नहीं भी कहते, हम तो हमेशा कहते हैं कि 12 महीने शिवरात्रि का महीना, 12 महीने में हर महीने एक शिवरात्रि आती है। प्रयास करा करो कि उस शिवरात्रि पर कम से कम हम रोज ना जा पाएं तो शिवरात्रि पर शंकर के मंदिर तक जरूर जाएं, शिव का दर्शन जरूर करें और अपने जीवन को कृतार्थ जरूर करें। प्रयास करिए। ये मणिलिंग शिव महापुराण की कथा चल रही है, रिटर्न बढ़ा इधर, मणिलिंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। मणिलिंग आप जितना स्मरण करें अपनी चित्तवृत्ति में, आप उतारिए उसको कथा में, आपका जीवन सार्थक होगा। बहुत सारे मिलेंगे आपको जो आपको तंत्र मंत्र साधना सब बताएंगे, थोड़ी बहुत बेल भभूति भी दे जाएंगे। और हमारे पास ना तो बेल भभूति है, ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना साधना है। हमारे पास तो केवल एक है, सारी समस्या का हल। जम के जरा एक लोटा जल, और दूसरा है बोल बम का नारा है। बस इतना, उसके सहारे हमारी जिंदगी जिए, उसके बल पर हमारी जीवन जिए, कुछ नहीं होगा। आप जितना जितना भटकोगे उतना उतना दुख पाओगे। हमारी शिव कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कराए कि भटकना छोड़ो। ये सोमनी की कथा सुनो। काया मिली थी सुंदर, उसका उपयोग नहीं कर पाई। काया थी सुंदर, उसका उपयोग नहीं कर पाई। उपयोग नहीं करा, काया बिगड़ गई, लोगों को लोभित करने में लगी रही काया के माध्यम से। हमारा तो पुरुषों से निवेदन है, भगवान ने तुमको काया दी है, भगवान ने तुमको शरीर दिया है। इस काया का, शरीर का उपयोग किसी असहाय को, किसी कष्टप्रद जीव को, किसी दुखी को उसके दुख मिटाने में, तुम्हारे शरीर को अगर अच्छा बलवान बनाया है, सुंदर बनाया है, उस शरीर का प्रयोग किसी के कष्ट मिटाने में, किसी के दुख मिटाने में, किसी की तकलीफ की घड़ी में इस शरीर का प्रयोग करना। और मेरी माताओं से भी निवेदन है, अगर भगवान ने सुंदरता दी है, सुंदर बनाया है, आपका शरीर सुंदर है, आप सुंदर हो, भगवान की कृपा है आप पर, तो इस शरीर का सदुपयोग करिए। गलत जगह पर, गलत विचारों में शरीर को जाने ना दीजिए, गलत सोच की ओर ना, गलत विचारों की ओर। इस शरीर मिल तो गया, बहुत बहुत कठिनाई में प्राप्त तो हो गया, बहुत कठिनाई में मिल तो गया, पर इस शरीर का सदुपयोग हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। इस शरीर का सदुपयोग हो जाए। अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मिला ये शरीर, बड़ी मुश्किल से मिला। सोमनी को शरीर मिला था, शरीर का सदुपयोग नहीं कर पाई, अपनी काया के मद में चूर रही, सुंदरता में चूर रही, अपने दिखावे में चूर रही, उस शरीर को संवारती रही। वो शरीर ऐसा खराब हुआ कि कौड़ी का रोग हो गया, नेत्र से दिखना बंद। गई महाबलेश्वर मंदिर में, गई महाबल के दरवाजे पर गोकर्ण क्षेत्र में, और वहां जाकर भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो गई, खड़ी हो गई। और सुबह से लेकर शाम हो गई, पर भिक्षा के लिए उसको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कुछ ना। शिवरात्रि का दिन था, भगवान देवादिदेव महादेव का दिन, शिवरात्रि का दिन। खड़ी, आप
शरीर में इतना गंध आ रहा है, शरीर में इतनी बदबू आ रही है, शरीर में इतनी दुर्गंध आ रही है कि पास में जाए तो जाए कौन, पास में पहुंचे कौन? इतना गंध शरीर में से आएगा तो कौन जाएगा? कोई ना गया, किसी एक को दया आ गई, वो गया उसके पास। उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, केवल एक बेलपत्री, मात्र एक बेलपत्री। कोई जाते जाते उस सोमनी के हाथ में बेलपत्र पकड़ा गया। बेलपत्र सोमनी के हाथ में। पूर्व जन्म में जिसने 1000 गौ माता का दान करा होता है, 1000 गौ माता का दान किया होता है, बेलपत्री का वृक्ष उसके घर में लगा हुआ होता है। अपने जीवन काल में जिसने 1000 गौ माता का दान दिया होता है, 1000 गौ माता का पूर्व में दान किया होता है, तब हमारे घर में एक बेलपत्री का वृक्ष लगा होता है। और घर में लगे बेलपत्री के वृक्ष को जो काटता है, समझ लेना उसने हजारों गौ हत्या एक साथ कर दी हो, इतना पाप उसके मस्तक पर चढ़ जाता है। एक बेलपत्र का वृक्ष हमारे जीवन की सार्थकता दे देता, एक बेलपत्र का वृक्ष। विष्णु पुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो लिंग पुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण को पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो स्कंद पुराण को बड़े आनंद के साथ में पढ़िएगा, कभी मौका मिले तो देवी भागवत पढ़िएगा। उसमें लिखा है एक बेलपत्री अगर कोई देवादिदेव महादेव को समर्पित कर देता है, या एक बेलपत्री कोई दुखी है और उसको भी अगर वो दान में एक बेलपत्र दे देता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है आधा किलो सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को सोने से श्रृंगार कर कर दान करने का जो पुण्य मिलता है, वो एक बेलपत्र दान करने से प्राप्त होता है। मात्र एक बेलपत्र। लाल के घर में जन्मी थी, तो उसके हाथ में एक बेलपत्र कोई पैसा एक ऐसी चीज होती है जो अंधे को भी नजर आती है। बोलो सही है कि गलत? पैसा एक ऐसी चीज होती है जो अंधे को भी नजर आता है। आप पैसा और एक पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा, एक जैसी कटिंग करना कागज के टुकड़े की, बिल्कुल पैसे जैसी, और किसी अंधे व्यक्ति को वो कागज का टुकड़ा पकड़ा देना तो वो कह देगा मेरे को बेवकूफ मुझे कागज का टुकड़ा दे रहा, मुझे बेवकूफ समझता। और अगर पैसा पकड़ा दिया तो पहचान जाए, मतलब पैसा अंधे को भी नजर आता है। तो जैसे ही सोमनी को वो दिया पत्ता बेलपत्र का, और बेलपत्र का पत्ता कोई देकर चले गया, वो कोई होगा शिव का भक्त, ओ घड़ी होगा कोई, हड़भंगा होगा कोई, जिसने इसके शरीर में इतनी कोड़ी के शरीर की गंध तक ना ध्यान दी और उसके हाथ में एक पत्ता पकड़ा दिया। धन देकर गया होगा, कुछ खाने का देकर गया होगा, कोई कपड़ा देकर गया होगा, कोई वस्त्र देकर गया होगा। सोमनी ने विचार करा, सोमनी ने जो उसको हाथ में लिया तो वो पत्ता जो था उसको नहीं मालूम कि
कि ये बेलपत्र का है कि काय का, उसने तो बस पत्ते का स्पर्श करा। बताओ, मेरे को बेवकूफ बनाकर चले गया, कुछ भी ना दिया, ना खाने का दिया, ना ओढ़ने का दिया, ना पहनने का दिया, पत्ते को उठाकर फेंक। और बेलपत्र का पत्ता फेंका उस सोमनी, और बेलपत्र का पत्ता फेंक कर सोमनी लड़खड़ाती, ठोकरे खाती अपने घर की ओर जाने लगी। दिन भर शिवरात्रि का निकल गया, रात भर निकल गया, इसको ना भोजन मिला, ना रात को ये सो सकी, क्योंकि रात भर चलती चलती अपने घर की ओर चली जा रही है, भटक रही है। इसको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है। और वो पत्ता जो इसने पटका था, हवा तेज चढ़ गई, और हवा जो चली तो वो पत्ता उड़ते उड़ते महाबलेश्वर के शिवलिंग पर जाकर गिर गया। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त था, सोमनी ठोकर खाकर जमीन पर गिरी थी, कौड़ी शरीर था, आंख से अंधी थी, नंदी लेकर मेरे महादेव, नंदी लेकर उसके सामने, नंदी लेकर मेरे देवादिदेव महादेव उसके सम्मुख, सारे गण शिव जी को देखकर कहे, प्रभु क्या ये ब्राह्मणी अपने शरीर का जिसको घमंड था, शरीर का जिसने उपयोग सही नहीं करा, बछड़े को मार दिया, उसका मांस खा गई, चंडालिनी बन गई, आंख से अंधी थी, कौड़ी थी, शरीर बेकार था। और आप जिसने कोई पुण्य नहीं करा, उस पुण्य नहीं करने वाली को भी आप नंदी पर लेने आए, आप भोलेनाथ स्वयं चल कर आए। शंकर भगवान ने कहा, जब इसके हाथ से बछड़ा मारा गया, मारते से इसके मुख से शिव शिव दो बार निकला, परंतु ये गलत विचार में पड़ी हुई थी, इसलिए वो बछड़ा मांस खा गई। ब्राह्मण होने के बाद भी ये अच्छा कर्म नहीं कर पाई। 2 बार शिव कहा था, इसलिए ये मरे हुए सड़े हुए कुत्ते की इल्ली नहीं बनी, और ये एक चंडाल के घर में जन्म ले ली और शरीर इसका बेकार हो गया। उस 2 बार शिव बोलने के लिए ये महाबलेश्वर के मंदिर के पास इच्छा मांगने शिवरात्रि के दिन पहुंच गई। शिवरात्रि के दिन इसने ना कुछ खाया ना पानी पिया, भिक्षा के लिए खड़ी रही, इंतजार करती रही, झोली फैलाती रही दरवाजे पर देवादिदेव महादेव के, और पुकारती रही महादेव के दरवाजे पर, आवाज लगाती रही, कुछ नहीं मिला। दिन भर हो गया, कोई बेलपत्र देकर गया, फेंक दिया। वो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन हवा में उड़कर शिव जी कहते हैं मेरे शिवलिंग पर जाकर गिर गया, और मेरे शिवलिंग पर जाकर गिरा। उसके बाद रात भर इसे नींद न आई, रात भर जागती रही और कर्मटे बदलती रही। शिवरात्रि का इसने जागरण भी कर लिया, बेलपत्र भी चढ़ गया, खड़ी खड़ी इंतजार भी करती रही, और व्रत भी पूरा हो गया। इसलिए शिव जी कह रहे हैं मुझे इसको कैलाश पर लेकर जाना। अरे कितने पुण्यशाली हैं बालोद के लोग, कितने प्रबल भाग्यशाली हैं बालोद के लोग, जिनको मौका मिला है श्रावण के इन 5 दिनों में इतने आए हुए शिव भक्तों की सेवा करने का, इनका मुख झूठा कराने का, इनको पानी पिलाने का, इनकी सेवा करने का। जोड़ा 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 आखिरी में यही छोड़ दिया, बच्चों के काम आया। उन्होंने अपने लिए बीमा जमा करा, बीमा कंपनी वाले ने कह दिया कि एक ही कंपनी ऐसी है जो तुम्हारी मरने की सूचना तुमको देती है। तुम्हारे मुंह पर आकर कहते हैं, पति पत्नी दोनों सोफे पर बैठे रहते हैं, और बीमा वाला केवल एक ऐसा है जो तुम्हारे सामने आके, पत्नी के सामने भी कह देता है मरोगे तो 5 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। एक ही कंपनी है। किसी पत्नी के सामने कोई पति के मरने की बात करके बता दे वाला,
बोलो जी सही है कि गलत है? किसी पत्नी के सामने कोई कह दे कि तुम्हारा पति मरेगा तो ऐसा होगा, पर बीमा वाला बाकायदा चाय भी पिए, सोफा पे भी बैठे और पूरी फाइल देख देख के बोले देखो इतना रिकवर होगा, इतना जमा करोगे तो इतना मिलेगा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो इतना मिलेगा। वो खुद कह रहा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो इतना मिलेगा, और तुम मान लो मर गए, उसके मुंह पे कह रहा है। पत्नी बैठी सोफा पे बड़ी अच्छे पल्लू वल्लू लेके, और कंपनी वाले बोल रहे हैं जब तुम मरोगे तो इतना रिकवर इतना मिल जाएगा, उसमें से 5 लाख। तो पत्नी भी धीरे से बोली इतना कम मिल रहा है, इतना कम। पत्नी भी बोली इतना। फिर बीमे वाले ने कहा भाभी सुनो तो, फिर भाभी जी घर पे है, भाभी तुम सुनो तो जरा। अब भाभी बोलिए, हाँ बोलिए। देखो ये तो एक प्लान बताया मैंने, दूसरा प्लान ऐसा ही है भाभी, उसमें थोड़ी रिकवर ज़्यादा। फिर उसने बताया कि देखो एक्सीडेंट का इतना है और मरने का इतना। इतने में भाभी जी बोली ये ठीक है, ये ठीक। अब तुम किसी पत्नी के आगे पति के मरने की जरा बात करके बता दो कि मरोगे तो ऐसा होगा, एक्सीडेंट होगा तो ऐसा। घर की सास अकेली के दे ना, जरा सा गुस्सा होकर के दे तो गुस्सा आ जाता है। बताओ कैसे बोल रही हो माँ, अपने बेटे के लिए बुरा बोल रही हो, अपने बच्चों के लिए बुरा बोल रही हो, और वो कंपनी वाला आता और कहकर चले जाता है। तुरंत जोड़ा तुमने, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में छोड़ा। ये मौका मिला है 5 दिन बालोद वालों को, ये भगवान की कहीं कृपा भोलेनाथ जी की बालोद में हुई होगी, शिव कृपा का फल मिला होगा। करो सेवा, अपने अपने खजाने, अपने अपने भंडारे खोलो, और ये बाबा के जो भक्त आए हैं इनका मुख प्रेम से झूठा कराकर इनकी सेवा कर कर अपने धन की भी शुद्धि करो और अपने जीवन की भी शुद्धि करो। ये मौका मिला है, मौका। एक तिल्दा नेवरा में भी कथा हुई थी, वो हम कहें ध्यान पीछे के 2 दिन एक टीआई सर और एक सीएसपी वहाँ के या एसएसपी जो भी हों, वो क्या नाम था उनका, जो तिल्दा नेवरा में रात्रि को आके देसी घी के लड्डू बांटते थे। आशीष को मालूम है, नाम पूछा। दिन में तो वो ड्यूटी करते थे। के कुशवाहा, वो वहां के ऑफिसर, 3 ऑफिसर मिल गए, और तीनों ऑफिसर दिन में ड्यूटी करते कथा के पंडाल में तिल्दा नेवरा में, और रात्रि को जब कथा पूर्ण हो जाती, सब व्यवस्था सुचारू चलती रहती, तो वो तीनों पुलिस वाले, टीआई, एसएसपी, एसपी, वहां तीनों मिलकर रात्रि को देसी घी के, वो क्या नाम था, के कुशवाहा, के कुशवाहा जी और उनके 3 ऑफिसर तीनों मिलकर रात्रि को घी के लड्डू बांटते लोगों को, खड़े होकर बाकायदा। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, मौका मिला है दोनों हाथों से सेवा करने का। आपके दुकान के सामने से अगर शिव भक्त निकल कर जा रहे हैं, एक पानी का मटका वहां रखो पानी पीने के लिए। आपके दरवाजे से शिव भक्त निकल कर जा रहे हैं, ये मौका कहां मिलेगा? किसके दरवाजे पर कौन आता है, किसके द्वार पर कौन आता है। घर से चलो, 2 लोगों का भोजन टिफिन में भर कर लेकर चलो, जहां कथा सुनने बैठो आसपास वाले को 2-2 रोटी अचार में रख कर दे दो, लो साहब, खाओ साहब, बाबा का प्रसाद है साहब, आइए। घर में जो भोजन, घर में जो खाते हो उसको भोजन कहते हैं, होटल में जो खाते हो उसको खाना कहते हैं, और भगवान की कथा में बैठकर जो खाते हो उसको प्रसाद कहते हैं। उसको भाव से पाइए, दिल से, हृदय से, चित्त से, आनंद से। ये मौका नहीं मिलने वाला। भगवान ने कोई कृपा करी होगी, जो बैठले सेवा समिति ने भी अधिक मास में, सावन के महीने में 2 महीने जो भंडारा चलाने का नियम लिया था,
ये बाबा की कृपा से लगातार चलता रहा। और 5 दिन बाबा की कृपा है। और हमारे आशीष तो कह रहे थे गुरुजी अगर बाबा कृपा करता रहे तो आप तो ये चतुर्मास में 16 श्राद्ध में और नवरात्रि में और ये चातुर्मास पूरा कार्तिक के महीने तक, भादों का महीना और ये पूरा श्राद्ध पक्ष में भी भंडारे जहाँ जहाँ कथा हो वहाँ चलने दें। बाबा की कृपा होगी, बाबा संभाले। तो ये आपके अंदर भी एक भाव उत्पन्न होना चाहिए, सेवा का भाव, एक आदर का भाव, एक सत्कार का भाव। भक्ति के साथ में शिव की शक्ति अपने आप आ ही जाती है। भक्ति के साथ आप करो सेवा, आप करो भगवान का भजन, आप करो उसके कीर्तन। सोमनी ने हाथ से बेलपत्र फेंक दिया, फेंका हुआ बेलपत्र उड़ते उड़ते पहुंच गया, फेंका हुआ बेलपत्र उड़ते हुए पहुंच गया। और मेरा तो केवल इतना सा निवेदन है, आप मोतीचूर के लड्डू बांटो ना बांटो, पर इतना सा निवेदन है कि कोई बुजुर्ग अगर आ रहा है और बहुत बूढ़ा है और उसका मन है कथा में आने का, तो मेरा प्रशासन से निवेदन है उनकी गाड़ी थोड़ी अंदर तक आ जाने देना। बस इतना सा निवेदन करूंगा मैं। कोई बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग नहीं चल पा रहा, नहीं बन रहा उससे चलते हुए, तो उस कोई से कह देना, ये बुजुर्ग माता को लेके जा, पंडाल तक छोड़, कथा के पंडाल तक लेकर जा। और नवयुवक बेटों से निवेदन करूंगा, तुम्हारी मोटरसाइकिल तुम दिन भर भुड़ भुड़ करते हो 100 रुपए का डीजल पेट्रोल डलवाकर, आपसे निवेदन करूंगा आपकी मोटरसाइकिल का प्रयोग करिए। बड़ी गाड़ी अगर अंदर तक ना आए तो आपकी मोटरसाइकिल से बुजुर्गों को पंडाल तक छोड़ने का प्रयास करिए। तुम्हारा दिया गया, तुम्हारा करा गया, तुम्हारा दान, भजन, कीर्तन, स्मरण खाली नहीं जाएगा। ये बाबा जब झोली भरेगा ना तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि 3 महीने में कितना देकर भेज देगा। ये तो पत्रों में ये इतना पत्र है, इतना पत्र है पहले दिन कि हम क्या वर्णन करें। इसमें अगर पत्र को पढ़ोगे तो तिल्दा नेवरा में केवल अभी कथा सुनी है लोगों ने, और इसमें से कम 50 से 60 पत्र ऐसे हैं जो तिल्दा नेवरा के हैं कि हमने कथा सुनी थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी। कितना समय हुआ तिल्दा नेवरा को? है अभी कुछ ही समय पहले हुआ है, 15-20 दिन ही हुए होंगे। केवल 15 दिन में अगर बाबा सुन सकता है, हम तो 3 महीने की कहते हैं, पर वो बाबा है, वो मेरे भंडारी है, वो शंभू है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है। और ये सारे पत्र यहीं रहते हैं। आप जिनको लगे मीडिया वालों को, वो इनमें से इनका एड्रेस निकाल सकते हैं और इनके घर पहुंचकर भी आप पूछ सकते हो। ये पत्र हैं जो जिनके बाबा ने कृपा करी है, जिनको बाबा ने दिया है, जिन्हें करुणा करी। और ये विश्वास के साथ कहते हैं, दिल से अगर आपने सुनी है कथा तो 3 महीने के अंदर दूसरी जगह जहां कथा में होगा वहां पर एक पत्र तुम्हारा भी लिखा हुआ वहां पहुंचा होगा। मेरे बाबा ने मुझे करुणा करी, मेरे बाबा ने, ये उसकी कृपा है। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। ये उसकी उदारता। सोमनी के हाथ से गया पत्र शिव जी पर गिर गया। भूलवश भी एक बेलपत्र, भूलवश भी अगर हमारे हाथ का छुआ हुआ शिव जी को चढ़ जाता है तो ये समझ लें कि कहीं भोलेनाथ ने तुमको याद किया है और तुम्हारे ऊपर कृपा होने वाली है, करुणा करने वाला है शिव, इसलिए पत्र पहुंच गया है। एक बेलपत्र में वो आनंद है, एक बेलपत्र। क्या सुख है बेलपत्र, क्या सुख। इतने बड़े बड़े लोगों ने रिपोर्टें भेजी है, अपनी मेडिकल की पूरी जांचें और रिपोर्टें सब लगा दी, पूरी जांचें और रिपोर्ट लगा दी है मेडिकल की पूरी जांच। और गंभीर गंभीर बीमारियां, जिस बीमारी को लिखने में उस पत्र में लिखा कि इस बीमारी को लिखने में मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं, मैं कैसे लिख दूं।
अपने पति के लिए कि ये बीमारी है और डॉक्टरों ने कह दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर से कहा केवल 3 दिन दे दो, 3 दिन बाद ऑपरेशन करवा देंगे। और 3 दिन केवल कभी मंदिर नहीं गई, केवल 3 दिन मंदिर गई और शिव जी की बेलपत्र लाकर मेरे पति को खिला दी और यह ऑपरेशन टल गया। ये जांच, ये रिपोर्ट सब धरी की धरी है, सब रखा। ये शिव तत्व की प्राप्ति है, ये शंकर औघड़ी है। क्या देगा क्या करेगा किसी को नहीं मालूम। किसी ने कहा गुरुजी कथा सावन में सुनना चाहिए, भादों में सुनना चाहिए, कुंवार में सुनना चाहिए, कार्तिक में सुनना चाहिए, जनवरी में सुनना चाहिए, फरवरी में सुनना चाहिए, मार्च में सुनना चाहिए, कौन से महीने में सुनना चाहिए और कौन से महीने में किस पक्ष में कथा को श्रवण किया जाता है। हमने कहा यह शिव महापुराण की कथा है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, ना सावन देखना, ना भादो देखना, ना जनवरी देखना, ना फरवरी देखना, जब तुम्हारा मन करे तब बाबा के पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने आस्था चैनल पर तुम्हारा दिल कर जाए, उस दिन आसन लगाना जमीन पर और बैठ जाना। 2 चीजें जमीन पर बैठकर करना चाहिए। एक जीमना, जीमना जानते हो? बोलो, जम के बोलो जरा। एक जीमन जमीन पर बैठकर करो और एक भजन जमीन पर बैठकर करो। 2 चीजें जमीन पर बैठकर करो। एक जीवन, भोजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना, और भजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना। आसन लगाओ, जमीन पर बैठो और भजन करिए। आसन लगाओ, जमीन पर बैठो और भोजन करिए। 2 चीजें जमीन पर बैठकर करना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे, कर कर देखिएगा। केवल जिसको शुगर हो और शुगर जिसके शरीर में है उसको नियम बना लेना चाहिए कि मैं कुर्सी पर टेबल पर बैठकर नहीं खाऊंगा, मेरे शरीर में कष्ट है बहू, एक काम कर जमीन पर एक मोटा सा आसन लगा दे, मैं धीरे से बैठूंगा, वहां बैठकर मैं खाऊंगा। भोजन करो और भोजन करने के पहले एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई और भोजन करने के बाद एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई। केवल 3-4 दिन खाकर देखो और शुगर का लेवल जांच करवाना, वो लेवल में मिलेगी आपको। भोजन जमीन पर बैठकर करा जाए, भजन जमीन पर बैठकर करा जाए। जमीन का तत्व हमारे शरीर में होगा तो हमारे जीवन के रोगों को समाप्त करेगा। आजकल तो घर में भी तो बाइयों चप्पल पहने देवी होन, घर में भी चप्पल पहन रही हैं। रसोई घर में चप्पल, हाल में चप्पल, खुद के कमरे में चप्पल, बाथरूम जाए तो चप्पल। जमीन का तत्व तो शरीर से लग ही नहीं पा रहा, नहीं लग रहा, इसीलिए ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, आंखों में चश्मा। ये आकाश है, जमीन तत्व मिल कहां रहा है? जमीन तत्व की प्राप्ति कहां हो रही है? घर में भोजनशाला में देखो तो चप्पल, घर में घूम रहे हो तो चप्पल, बाथरूम जाओ तो चप्पल, घर के बाहर गए तो चप्पल। जमीन मिली कहां? बस पलंग से उतरे सामने चप्पल, चप्पल। कई तो ऐसे भी हैं कि मंदिर में जाने के लिए भी ऊन की और उसकी कपड़े की चप्पल बना के रखी, वहां भी चप्पल। अब विचार करिए, भोजन भजन बैठ कर करना प्रारंभ कर दो। जब तुम बैठ कर करोगे, थोड़ा सा तुम्हें भले लगेगा कि गुरुजी मेरे को तो डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठने का बोला है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में रोग है। देखो, अगर तुम अंदर से बलवान हो ना, अंदर से अगर बलवान हो ना, तो बड़े से बड़े रोग को हराने की सामर्थ्यता तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम अंदर से बलवान नहीं हो तो रोग तुम्हें घेरता चले जाएगा। अंदर से बलवान हो गया ना, शरीर में कष्ट आ गया, तकलीफ आ गई शरीर के अंदर, रोग आ गया शरीर के अंदर, कष्ट आ गया, कोई बड़ी बीमारी भी दिख रही है कि शरीर के अंदर आ गई, थोड़ा दिन दुर्वा को लाइए। क्या लाओगे? जम के बोलो जरा। दुर्वा, दुर्वा देखिए सब लोगों ने, दुर्वा, दुर्वा के नीचे का जो भाग होता है, जब आप दुर्वा तोड़ेंगे तो ऊपर हरा हरापन रहेगा, नीचे थोड़ा थोड़ा
हल्का हल्का सा पीलापन रहेगा, सफेदपन रहेगा, रहता उसमें। दुर्वा को तोड़ते हैं तो जब दुर्वा आप लेकर जाएं देवादिदेव महादेव की अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 दुर्वा का बल आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर किसी भी सोमवार को समर्पित करें और उस दुर्वा को उठा कर लिया। 7 दुर्वा 7 दिन तक उसको गीले कपड़े के अंदर अच्छी दबा के रख लें और 7 दिन एक दुर्वा प्रतिदिन खाली पेट उसको खाना चबा चबा कर प्रारंभ करिए। और शरीर में अगर कमर में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है और पीठ में कंधे के पास अगर दर्द है, 7 दिन खाकर देखना धीरे 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 वो दर्द अपने आप समाप्त होना चालू हो जाएगा। वो दुर्वा का आनंद हमारे जीवन में, क्योंकि भूमि तत्व को हमें मिल रहा है, भूमि तत्व से हमें प्राप्त हो, हम छोड़ दिए। ना हमारा भजन जमीन पर है, ना हमारा भोजन जमीन पर है, हम छोड़। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। बाबा देवादिदेव महादेव से कह दिया, भगवान शंकर से कहा, बाबा आप और इसको लेने के लिए आए, आप आए हो इसको लेने के लिए? ये कौन? ये वो ब्राह्मणी जिसने एक बछड़े का मांस खाया था, ये वो ब्राह्मणी जिसने बछड़े को मारा था, ये वो ब्राह्मणी जिसने अपने शरीर का भाव नहीं देखा, अहम में डूबी रही, और आप इसे लेने आए? देवादिदेव महादेव ने कहा, इसने 2 बार मुख से शिव कहा था, मनुष्य की देह मिल गई थी, मनुष्य की देह मिलकर ये शंकर के दरवाजे पहुंच गई। शिवरात्रि का दिन था, भूल से भी अगर कोई शिवरात्रि के दिन देवादिदेव महादेव पर लोटा भर जल चढ़ा देता है, भूलवश भी बेलपत्र चढ़ा देता है, आपको नहीं स्मरण आवे, हम इसलिए कहते हैं रोज शिव मंदिर जाओ। आपको नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, आपको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है, आपको नहीं मालूम कि आज प्रदोष है, आपको कुछ नहीं मालूम कि आज कौन सी तिथि है। भगवान को जो प्रिय तिथि है उसी दिन तुम भगवान के मंदिर पहुंच गए, देवालय शिवालय पहुंच गए, शंकर की आराधना में डूब गए। बाबा देवादिदेव महादेव ने साध लिया तुमको। तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने कौन से दिन बाबा को ऊपर जल चढ़ाया, तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने बाबा को कौन से दिन भजन करा, बस वो फल तुम्हें प्राप्त हो गया, वो फल तुम्हें मिल गया। सोमनी के लिए नंदी तैयार है। सोमनी के प्राण जो छूटे देवादिदेव महादेव के, नंदी का स्पर्श कर रही है सोमनी, और स्पर्श कर कर नंदी का देवादिदेव महादेव की ओर देखकर सोमनी कह रही है, मेरे जैसा पाप बहुत मैंने जो करा, ऐसा पाप दुनिया में कोई नहीं करा होगा। भोलेनाथ आप मुझे लेने के लिए आए, मेरे जैसे पापी जीव को, मेरे जैसे पाप करने वाले जीव को आप लेने आए हो? भगवान देवादिदेव महादेव सोमनी को देखकर कहते हैं, जी सोमनी भूल से तेरे से शिवरात्रि का व्रत हो गया, भूल से तू शंकर की उदारता में डूब गई, भूल से तेरे हाथ की फेंकी हुई बेलपत्र मेरे मंदिर में पहुंच गई, भूल से। और आपसे भी कहेंगे, अगर आप हकीकत में एक बेलपत्री का पौधा नहीं लगा सकते तो भूल से कभी एक बेलपत्री का पौधा कहीं पर भी लगा देना। कभी कोई वहां से निकल कर जाएगा, बेलपत्री तोड़कर अगर भूल से शंकर जी पे चढ़ा देगा तो तेरी 71 पीढ़ी तो देवधाम में आनंद से विराजमान हो जाएगी। भूलवश कि ये शिव तत्व को पहचाना जाए। इसरो द्वारा, इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजा गया, दक्षिण सतह पर। उस इसरो के वैज्ञानिकों के जो सचिव हैं उनसे पूछा गया कि ये सारी वैज्ञानिकता, ये सारे रिसर्च जितने करे जा रहे हैं, वैज्ञानिक जितने रिसर्च कर रहा है, ये सारे रिसर्च आप कहां से लेकर आते हैं? इसरो के वैज्ञानिकों के उस आनंद में,
उसके सचिव कह रहे हैं, आप पढ़िएगा अखबारों में, आप पढ़िएगा सोशल मीडिया पर, उसके वैज्ञानिक कह रहे हैं ये सब हमारे वेद के, हमारे शास्त्र के, हमारी शिव पुराण के और हमारे शास्त्रों में से निकाले हुए हैं। एक एक वैज्ञानिक का जो रिसर्च है, एक एक तत्व को जो वो कर रहे हैं, एक एक तत्व हमारे वेद और पुराण के, हमारे शास्त्रों के हैं। कैसे नकार दे दुनिया। लोग कहते हैं सीओर वाला महाराज तो बस टोटका बता देता है, टोटके का महाराज है। तो तुम जो समझो, तुम जो समझो, हम टोटका वाला समझो चाहे फोकटा वाला समझो, तुम्हारी मर्जी हो वो समझो, पर इतना जरूर करना कि ये टोटके वाला महाराज अगर टोटका भी बता दे तो कर तो लो, कर लोगे तो तुम इतर जाओगे, बहुत है उतना। मंदिर तक तो जाओगे ना, शिवालय तक तो जाओगे ना। जब सोमनी के हाथ की बेलपत्र फेंकी हुई शंकर जी के पास उड़ के चली गई और उसको कैलाश मिल गया, तो तुम टोटका समझकर भी अगर शंकर के दरवाजे चले गए तो कैलाश चले जाओगे, हो गया कल्याण उतने में, बस बहुत है। करना क्या है उसके।